हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट आ रहा था कि भाई मॉपअप राउंड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या मुझे मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इसका कंप्लीट गाइड मतलब किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, ये सारा डिटेल में देखने के लिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, आप सभी लोग देख लो, डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको लेना है, ठीक है, किसी भी कॉलेज के अंदर अभी तक आपको कोई अच्छा सीट अलॉट नहीं हो पाया है, देन आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, नीचे नंबर दिया हुआ आ रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना, या फिर गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जाकर के आप फिल कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दिया गया है, नीचे जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स होता है वो सबसे पहले वहाँ दिया जाता है, देन फिर आपको यूट्यूब के अंदर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा बच्चों के मन में, ठीक है, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप देख सकते हो यहां पर मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पार्टिसिपेशन इन मॉपअप राउंड इज ऑप्शनल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना ही है। ठीक है, अगर आपका देखिए सबसे पहला बात, देखिए दो राउंड होता है। ठीक है, मॉपअप राउंड के पहले एक तो राउंड 2 और दूसरा राउंड 1। ठीक है, पहला राउंड 1 था, ठीक है, एंड दूसरा राउंड 2 था। बहुत सारे बच्चे को राउंड 1 के अंदर ही सीट अलॉट हो गया होगा। ठीक है, कई सारे बच्चे को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट नहीं होता है। ठीक है, तो कई सारे बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हुआ। ठीक है, एंड राउंड 2 के अंदर जो बच्चों को सीट अलॉट हुआ, ठीक है, जैसे अगर किसी बच्चे का राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट होता है तो वो अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 के अंदर जाता है। ठीक है, तो इस राउंड को हम लोग अपग्रेडेशन राउंड भी बोल देते हैं। ठीक है, और अगर देखो राउंड 1 के अंदर जिस बच्चे का सीट अलॉट नहीं हुआ है तो वो बच्चे भी जाकर के आप राउंड 2 में मतलब वेट करते हैं, वहां पर उनको सीट अलॉटेड होता है। अगर वहां पर भी नहीं हुआ देन फिर उनके लिए एक ऑप्शनल राउंड बचता है, दैट इज मॉपअप राउंड। ठीक है, मॉपअप राउंड के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो सबसे पहला बात, ऑल कैंडिडेट अलॉटेड सीट पेड सीट एक्सेप्टेंस फी आइदर इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट टेकन एडमिशन। ठीक है, अगर आइदर, ठीक है, या तो आपका राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, या फिर राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुआ। ठीक है, एंड आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया हुआ है, और साथ ही साथ आपने कॉलेज को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, कॉलेज के पास आपने वेरिफिकेशन के लिए गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, और आपका वेरिफिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से डन हो गया। ठीक है, तभी जाकर के आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, दूसरा वैसे कैंडिडेट, ठीक है, जिनका राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों में ही सीट जो है वो अलॉट नहीं हुआ था। ठीक है, ना ही राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था, ना ही राउंड 2 में सीट अलॉट हुआ था, तब जाकर के आप मॉपअप के अंदर एलिजिबल हो। ठीक है, आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके पहले ना कराने की जरूरत था, ना ही 5000 पे करने का कोई नीड था। ठीक है, कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो मिस कर गए थे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, WBGI 2024 का जो रजिस्ट्रेशन था, काउंसलिंग था, वो बहुत सारे बच्चे मिस कर गए थे। ठीक है, तो जो बच्चे मिस कर गए थे वो आप चाहें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। एंड ये जो मॉपअप राउंड होता है इसके अंदर नया रजिस्ट्रेशन होता है एंड नया चॉइस फिलिंग होता है, नया पेमेंट होता है, सब कुछ नया होता है। ठीक है, तो आपने पीछे राउंड 1 राउंड 2 में क्या गलती किया है, ठीक है, इस ये डजेंट मैटर। ठीक है, आप मॉपअप के अंदर फ्रेश जो है वो आप अलॉटमेंट के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन वैसे ही बच्चे कर सकते हैं जो राउंड 1 के लिए वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे। ठीक है, आगे, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज हु हैव been lead to exit withdrawn from e-counseling system due to various reason during previous rounds, that is on the grounds of eligibility or similar cancellation। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कि राउंड 1 के अंदर वो 5000 पे किए, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या किए कि राउंड 1 में उनको कोई सीट अलॉट हुआ लेकिन वो बैक कर गए। ठीक है, वो उसके आगे का प्रोसीजर नहीं कंप्लीट किए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि बच्चा एग्जिट कर जाता है। जब एग्जिट कर गए हो या फिर आपने 5000 पे करके उसको रिफंड ले लिया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड, दैट इज राउंड 3। ठीक है, अब उसके बाद ए प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 200 रुपीज। ठीक है, जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था उसको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज क्या करना होगा, पे करना होगा, एंड कंफर्म हिज और हर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। ठीक है, वंस अ कैंडिडेट कंफर्म्स हिज और हर पार्टिसिपेशन इन मॉपअप राउंड द डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर एक बार आपने कंफर्म कर दिया कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, मॉपअप राउंड में बैठना है, देन आप वहां से रिवर्स नहीं ले सकते हो। और देखो सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है, मॉपअप राउंड अभी देखो तो हम आगे देखोगे कि रिस्की है या नहीं रिस्की है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से रिस्की हो सकता है। ठीक है, पहले आप देख लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद देखो डी नंबर ये है कि ए न्यू कैंडिडेट हैव अ वैलिड रैंक आइदर इन WBGI 2024 और JEE Main 2024 इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 1000 फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर कोई नया कैंडिडेट है जो कि राउंड 1 राउंड 2 में वो सॉरी राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ना ही JEE Main के थ्रू ना ही WBGI के थ्रू, देन उनको क्या करना पड़ेगा, 1000 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन के लिए जो बच्चे नए रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें 1000 पेमेंट करना पड़ेगा, एंड जो बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 200 पेमेंट करना होगा। ठीक है,
चलिए आगे अब हम बात करेंगे कि ये रिस्की है या नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां पर देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, इस टाइप से बच्चे होंगे, बहुतों का रैंक तो ठीक ठाक होगा। ठीक है, देखो किसको किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको किसको नहीं करना चाहिए, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका रैंक तो गुड है, ठीक है, रैंक गुड, बट उनके साथ क्या हुआ कि चॉइस फिलिंग में मिस्टेक्स कर दिए। ठीक है, चॉइस फिलिंग मिस्टेक्स उन्होंने कर दिया, जिस कारण से उनको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। हमारे पास कई सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि हमें ये कॉलेज लेना था, लेकिन मैंने ये कॉलेज डाल दिया था, उस कॉलेज को नीचे कर दिया, इस कॉलेज को ऊपर कर दिया, इस ब्रांच को नीचे कर दिया, इस ब्रांच को ऊपर कर दिया, इस कारण से हमारा जो है अच्छा चॉइस नहीं मिल पाया। ठीक है, तो अगर आपका रैंक गुड है, ठीक है, और चॉइस फिलिंग में आपने मिस्टेक किया, ठीक है, देन यू कैन गो थ्रू द मॉप अप राउंड, आपको मॉप अप राउंड के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अब बोलोगे कि भैया जो ये आपने बोला रैंक गुड मतलब क्या, अगर आपका रैंक अंडर 20,000 है एंड आप चाहते हो कि हमको गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी मिले, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कॉलेज अच्छा होना चाहिए, देन आप मॉप अप राउंड के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला चीज ये आता है, ठीक है, कि कई सारे बच्चे, ठीक है, जिनका रैंक अच्छा नहीं है, ठीक है, रैंक इज नॉट गुड, ठीक है, रैंक इज नॉट गुड, बट उनको जो कॉलेज उनको जरूरत था, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन वो अपने कॉलेज इज गुड, ठीक है, कॉलेज आपको जो मिला है वो गुड है, ठीक है, बट जो ब्रांच है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, इस केस में आप इस तरीके से इसको रिस्क फ्री लेकर के खेल सकते हो। कैसे, देखो अगर कॉलेज जैसे मान लो आपको नेताजी कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, एनएसईसी मिला हुआ है, ठीक है, और मान लो इसके अंदर आपको ईसी ब्रांच मिला हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हो कि नहीं हमें एनएसईसी का ईसी ही नहीं चाहिए, बल्कि हमको सीएससी का कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाए, ठीक है, सीएससी का स्पेशलाइजेशन मिल जाए या फिर आईटी मिल जाए, ठीक है, ये सारा कुछ मिल जाए, तो आपको देखो करना क्या, प्रोसीजर क्या करना है कि आपको नेताजी के अंदर जाकर के एडमिशन ले लेना है। ठीक है, चुपचाप जाकर के आपको इसी के अंदर एडमिशन ले लेना है। ठीक है, उसके बाद वहां से अपग्रेडेशन करवाना है, और अपग्रेडेशन करा करके अपग्रेडेशन जब करवाओगे तो अगर आपको नया सीट अलॉट होता है, ठीक है, देन आप अपग्रेड करके, लेकिन हाँ वहां चॉइस फिलिंग जो करवाना है सिर्फ और सिर्फ नेताजी का चॉइस फिलिंग डालना है, नेताजी का स्पेशलाइजेशन डालो, नेताजी का आईटी डालो, नेताजी का सीएससी मेन डालो। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें से कुछ मिल जाता है, देन आप बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के चुपचाप से आप जाकर के कॉलेज में ब्रांच जो है आपका अपग्रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, ठीक है, कॉलेज भी खराब मिला है, ठीक है, कॉलेज भी आपको बैड मिला है, ठीक है, और आपका ब्रांच भी अच्छा नहीं है, ठीक है, देन इस केस में अगर आपको लग रहा है कि आपको मॉपअप के अंदर जाना चाहिए, तो मैं आपको क्लियरली ये बात बता दे रहा हूं कि मॉपअप के अंदर अगर आप जा रहे हो तो राउंड 1 राउंड 2 के अंदर जो भी सीट अलॉट हुआ था वो सीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो सीट खत्म हो जाएगा, अगर आपको नया सीट जो मिलेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं मिलता है देन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखना कि अगर आप राउंड 1 राउंड 2 में जो सीट मिला है, अगर आप उसको छोड़ रहे हो मॉपअप में जाने के लिए, तो वो खत्म हो जाएगा सीट, वो सीट वापस से आप किसी भी तरीके से पा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये चीज सोच करके आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, बाकी किसी भी टाइप का डाउट है तो नीचे नंबर दिया हुआ आ रहा है, वहां पर कांटेक्ट कर लेना, हम पर डे कई सारे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, आपकी भी हेल्प जरूर करी जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, रिस्क पे तो बात कर लिए, अब आगे बात करते हैं कंप्लीट प्रोसेस क्या है मॉपअप राउंड में जाने के लिए। ठीक है, देयर कैन बी अ डिफरेंट आउटकम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द मॉपअप राउंड। ठीक है, देखो मॉपअप का देखो प्रोसेस क्या है, अलग अलग देखो क्या आएगा यहाँ पर जो है आउटकम्स आएगा, जैसे दोज हु डिड नॉट कंप्लीट द एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2, ठीक है, फॉर अलॉटमेंट बीइंग द कैंसल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बीइंग अलॉटेड इन सेकंड और लेटर चॉइस। देखो क्या बोला गया कि जो कंप्लीट एडमिशन नहीं करवाए किसमें, राउंड 1 एंड राउंड 2 में, ठीक है, और उनका अलॉटमेंट जो है कैंसिल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण या फिर बीइंग अलॉटेड इन सेकंड और लेटर चॉइस। ठीक है, उसका कुछ कुछ जैसे मान लो कई सारे बच्चे वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, ठीक है, या कई सारे बच्चे पेमेंट नहीं किए, तो वो सारे बच्चों का जो एडमिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, एंड दस वेयर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड इफ दे गेट अ अलॉटमेंट इन मॉपअप राउंड दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर P1 रिपोर्टिंग एंड न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 के अंदर एडमिशन नहीं लिया था, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा करके छोड़ दिया था, ठीक है, और आपने मॉपअप राउंड में बैठा, ठीक है, तो आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको नया अलॉटेड जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पर जाकर के आपको विजिट करके, ठीक है, एडमिशन आपका कंप्लीट कराना होगा। ठीक है, those who got a fresh allotment in mop-up round must pay a seat the acceptance fee if not paid earlier and download the allotment letter. Thereafter the candidate will report to allotted institute for physical verification of document. If the documents are accepted, he and she must complete the admission process within stimulated
शेड्यूल। ठीक है, अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 के अंदर कोई सीट नहीं मिला था, देन आपने सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं पे किया होगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर फ्रेश सीट मिल रहा है, देन आपको 5000 पे करके डाउनलोड करना होगा अलॉटमेंट लेटर, एंड उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट, अगर वहां पर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, देन आपको एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कराना होगा। ठीक है, तो ये डिटेल वीडियो था। ठीक है, आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी बच्चों को किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे नंबर आ रहा है, वहां पर कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, अगेन मैं लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो टॉप के कॉलेज में उसमें ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, कई सारे कॉलेज में एडमिशन हो भी रहा है, कई सारे कॉलेज में सीट फुल हो चुका है, जैसे आईएम सॉल्ट लेक में सीट फुल हो चुका है। ठीक है, आईएम न्यूटन में कुछ ब्रांचेज में सीट्स बाकी हैं। ठीक है, तो अगर इन सारे कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो, देन बहुत सारे कॉलेज में फ्री एडमिशन भी होता है। ठीक है, आप फटाफट नीचे जो नंबर आ रहा है वहां पर कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।